आज अपन फिर डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt in 1.8 kg of water at 35 degrees Celsius. The salt remains 90% dissociated in the solution. The vapor pressure of the solution is 59.724 millimeter of mercury. Vapor pressure of water at 35 degrees Celsius is 60 millimeter of mercury. The number of ions present per formula unit of the ionic salt is। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का है। एडवांस के क्वेश्चन को देख के बच्चे अलग ही डर जाते हैं और बच्चे कम डरते हैं, टीचर उन्हें ज्यादा डरा देते हैं। जैसे कुछ टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही बोल देते हैं, देखिए बेटा ये क्वेश्चन बच्चों के लिए नहीं है, है ना, बच्चे इस क्वेश्चन से दूर हट जाएं, ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका इस तरह कहना गलत है। ठीक, मैं बल्कि सभी बच्चों को इनवाइट करता हूं कि वो कहीं ना कहीं मेरे एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जरूर देखें। उन्हें ऐसा अपन बोल सकते हैं फीलिंग ऐसी आएगी कि जैसे वो नॉर्मल 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल 12th के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एडवांस के क्वेश्चन उनको एडवांस के लगेंगे ही नहीं। बस जरूरत होती है सही अप्रोच की, सही कंसेप्ट को समझने की, कि इस पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको एडवांस के क्वेश्चन टफ लगते हैं तो आप मुझे फॉलो करते रहें और देखते रहें। अब अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपने पास 1.8 kg ऑफ वाटर है और वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसमें इसी वाटर में अपन 0.1 मोल एक आयनिक सॉल्ट मिला देते हैं। अब चूंकि आयनिक सॉल्ट है तो डेफिनेटली डिसोसिएट होगा, तो ये भी बताया गया है कि उसका डिसोसिएशन 90% होता है। ठीक, अब इसके बाद जब अपन को ये पता है कि जब किसी सॉल्वेंट में अपन कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस केस में भी हो रहा है। देखिए 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से रिड्यूस होकर वो कितना हो जा रहा है, 59.724 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि अपन को ये बताना है कि जो सॉल्ट है उसके पर फॉर्मूला यूनिट, आयनिक सॉल्ट जो है उसके पर फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस प्रेजेंट है। मतलब वो डिसोसिएट होकर, सिंपली बोले तो वो डिसोसिएट होकर कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे NaCl होता तो 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है तो अपन को पता है एल्यूमिनियम सल्फेट टोटल 5 आयंस प्रोड्यूस करता है। तो अपन से नंबर ऑफ आयंस पूछे गए। ठीक, तो देखिए अपन इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का केस है ना। वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होता है उसमें कुछ अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये किसका केस है, मतलब अपन बोल सकते हैं किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड, और ये राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस बनता है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपन को पता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। और ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, ये वाला N हमको बड़ा कंफ्यूज करता है कि हम इसको लें या छोड़ दें, नेग्लिजिबल मानकर छोड़ें कि नहीं छोड़ें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की वीडियोस में भी आपको समझाया है। अपन इस फॉर्मूले को ही मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन N। अब यहां पर देखिए ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अपना सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। देखिए अपना जो भी सब्सटेंस है सॉल्यूट, अगर वो डिसोसिएट नहीं होता तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में जब सॉल्यूट अपने सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता, सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होता, तो वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन यहाँ पर अपन बोल सकते हैं सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है तो अपन को I की वैल्यू इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, मतलब वांट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। और वांट ऑफ फैक्टर अपन को पता है कि क्या होता है, I होता है, I। ठीक, अब यहां पर अपन देखिए P0 क्या दिया हुआ है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है वो 60 है। ठीक, 60.000 तो 60 ले लिया, और PS जो है वो 59.724 है।
है ना। एक बार अपन डेटा और देख लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो यही है, अपने पढ़ने में यही आया था 59.724, ठीक है। और देखिए फिर नीचे क्या आ रहा है इसमें डिवाइड में, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये भी 59.724 ही है ना, यही है डेटा। अब यहाँ पर देखिए आई अपन को पता नहीं है, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में अपन को कुछ पता नहीं है। अब ये है देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अपन को क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए हुए, देखिए 0.1 क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉल्ट, मतलब जो अपना सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.1। अच्छा सॉल्वेंट अपन को दिया हुआ है, देखिए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अगर अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब मास की बात करें तो मास है 1.8 kg और मोलर मास है 18, तो अपन इसको भी, ये ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास ग्राम पर मोल होता है, ठीक। तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा अपना 18, तो ये आ जाएगा अपना कितना 100 मोल, 100 मोल, ठीक। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 100, ठीक। अब अपन को आई कैलकुलेट करना है, तो अपन सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये कितना आता है, देखिए है ना 60 माइनस 59.724, ठीक, ये हो जाता है 0.276 डिवाइड बाई 59.724, आई की जगह आई आएगा, और ये अपना 0.1 डिवाइड बाई 100। अब अपन को क्या करना है, आई कैलकुलेट करते हैं अपन, देखिए आई अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आई इक्वल टू आ जाएगा, है ना, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.276 इंटू 100, 0.276 इंटू 100 डिवाइड बाई 59.724 इंटू 0.1। तो देखिए आई अपन कैलकुलेट करते हैं, ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 27.6 हो जाएगा, और ये 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5.9724। तो आइए अपन देखते हैं क्या आता है अपना, ये आता है 27.6 डिवाइड बाई 5.9724, ये आता है 4.62, है, देखिए 27.6 डिवाइड बाई 5.9724, 4.621, ये अपनी आई की वैल्यू आ गई, ठीक। ये तो वांट ऑफ फैक्टर आई आया अपने लिए, है ना। अब अपन को पता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अपना सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन जब अपना सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तो आई का जो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक। अब देखिए आई तो अपने पास है ही, वैल्यू अभी अपन ने निकाली 4.621, 1 माइनस, अब देखिए अल्फा है क्या, अल्फा, अल्फा इक्वल टू होता है x अपॉन ए, x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएट मोल्स, डिसोसिएट मोल्स, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। अब डिसोसिएशन 90% है, कितना है 90% है, तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.9, यहां पर अपन रख देते हैं 0.9 प्लस एन, एन देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट जो होता है उसका एक फॉर्मूला यूनिट डिसोसिएट होकर कितने आयंस देता है वही एन बताता है ना। एन किसको बताता है, सिंपली अगर बोले कि भाई एक जो फॉर्मूला यूनिट है, जैसे NaCl है तो डिसोसिएट होकर वो 2 आयंस देता है, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो 5 आयंस देगा, है ना, उसी को एन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ आयंस को बताता है। तो ये तो अपन को निकालना है, यही तो पूछा है, और अल्फा है वो 0.9 है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 4.621 इक्वल टू 0.1 प्लस 0.9 एन, ठीक। अब अपन इसको आगे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसके बाद अपन इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए 0.9 एन। अब इसको आप इधर ले जाओ, 4.621
माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9 n इक्वल टू 0.1 है, तो ये हो जाएगा 4.521। ओके, n इक्वल टू हो जाएगा 4.521 डिवाइड बाई 0.9, है ना। अपन इसको देख लेते हैं, वैसे तो सबको समझ में आ रहा है, अप्रोक्स 5 आ जाएगा, अप्रोक्स 5 आना चाहिए। देखो 4.521 डिवाइड बाई 0.9, हाँ देखिए 5.02। अब नंबर ऑफ आयंस है तो पॉइंट में तो ऐसे आएंगे नहीं, तो अपन राउंड ऑफ करके इसको 5 मान लेते हैं। और अगर अपन गौर करें तो क्वेश्चन पे अपन से क्या पूछा था, देखिए एक बार पढ़िए, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट, मतलब जो आयनिक सॉल्ट है उसके हर फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस प्रेजेंट है, तो अपन ने निकाल लिया 5 आयंस प्रेजेंट है। देखिए, और मैंने जो दावा किया था आप उस पर फिर गौर करो कि आपको लगा ये एडवांस का क्वेश्चन था, और आप क्रॉस चेक करिए ये एडवांस 2022 में आया हुआ है। तो मैंने इतने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप इसी तरह अगर मुझे फॉलो करते रहें तो आपको एडवांस के सॉल्यूशन बिल्कुल आसान मिलते रहेंगे, जो मेरे हिसाब से तो हर स्टूडेंट को समझ में आ सकते हैं। ठीक, आप इसी तरह फॉलो करते रहें और देखते रहें, आपको एडवांस के ही नहीं आपको थ्योरी भी बहुत इजी लैंग्वेज में मेरे द्वारा पढ़ने के लिए मिलने वाली है। थैंक यू।